नमस्कार मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल अयोध्या कैरियर क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन वंदन है। आज हम अपने दूसरे लेक्चर में टॉपिक लेकर आए हैं विभाजिता। आज का टॉपिक है विभाजिता। आज हम आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक से विभाजिता पढ़ाएंगे कि किसी भी दी हुई संख्या की विभाजिता हम निकालते कैसे हैं, कैसे हमको पता चलता है कि दी हुई संख्या इस संख्या से पूरी तरह विभाजित होगी। आज उसी के विषय में लेकर हम आए हैं। चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। आज का हमारा वीडियो है विभाजिता। चलिए देखते हैं। सबसे पहले दो से विभाजिता देखते हैं। दो से विभाजिता परिभाषा बताई जाती है दो से विभाजिता के लिए कि जिन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आदि संख्याएं या आदि अंक आते हों, दी हुई संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित होगी। फिर से देख लीजिए, दो से विभाजिता दी हुई संख्या के इकाई के अंक पर यदि 0, 2, 4, 6, 8 आदि संख्याएं आती हैं तो दी हुई संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे हम देखते हैं 24, 48, 128, 1692, 19, 184 आदि सभी संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हैं। हम देख रहे हैं सभी संख्याओं के इकाई के स्थान पर 4, 8, 8, 2, 4, अगला है 136, 1250 आदि सभी संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हैं। ऐसे याद करते हैं। अगली विभाजिता है हमारी 3 से विभाजिता। 3 से विभाजिता क्या कहती है? देखिए, 3 की विभाजिता बताई जाती है कि यदि अंकों का योग, दी हुई संख्याओं के अंकों का योग यदि 3 से पूर्णतया विभाजित होता है तो दी हुई संख्याएं 3 से पूर्णतया विभाजित होंगी। अंकों का योग जैसे 27, 81, 621, 930, 1620 आदि सभी संख्याएं 3 से पूर्णतः विभाजित हैं। हम देखेंगे कैसे पूर्णतः विभाजित हैं। तो देखिए 27 3 से पूरी तरह से कट जाएगा। 3 9 27, 7 2 9 अर्थात 3 की टेबल में 9 आता है, इसलिए 27 पूर्णतः विभाजित है। 27 2 + 7 = 9, 9 3 की टेबल में आता है, इसलिए पूरी तरह से विभाजित है। अगला है आपका 81, 81 में 8 1 = 9, ये भी पूर्णतः विभाजित है। अगला है 621, 6 2 8 1 9, ये भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अगला है 930, 9 3 12, 12 3 की टेबल में आता है, इसलिए 930 भी विभाजित है। 1620, 1620 के अंकों का योग करेंगे तो 6 2 8 1 9, 6 1 7 2 9 अर्थात ये संख्याएं भी 2 से पूर्णतया विभाजित हैं। सॉरी, 1 मिनट इस थोड़ा क्लियर कर लीजिएगा। यहाँ पर लिख लीजिए 6, शून्य नहीं होगा, 6 होगा। ये सभी संख्याएं पूर्णतया विभाजित हैं। चलिए अगली विभाजिता हम देखते हैं। ये सभी संख्याएं 3 से विभाजित हैं। चलिए अगली विभाजिता है 4 से विभाजिता। 4 से विभाजिता तो हमने जैसे पहली विभाजिता में 2 की विभाजिता में मैंने बताया कि इकाई के अंक पर देखते हैं 0 2 4 6 8, तो 2 का स्क्वायर अगर हम करते हैं, 2 का स्क्वायर करते हैं तब हमें मिलता है 4 का। तो 4 की विभाजिता में हम देखते क्या हैं कि बताया जाता है दी हुई संख्याओं के अंतिम के 2 अंक यदि 4 से पूर्णतया विभाजित होते हैं तो दी हुई संख्या 4 से पूर्णतया विभाजित होगी। 4 से विभाजिता क्या बताई जाती है? फिर से देख लीजिए। बताया जाता है कि दी हुई संख्या के
अंतिम के दो अंक यदि 4 से पूर्णतया विभाजित होते हैं तो दी हुई संख्या 4 से पूर्णतया विभाजित होगी। जैसे 520, जैसे 520। अब हम देखते हैं, परिभाषा बताइए अंतिम के दो अंक। अंतिम का दो अंक हमारा 20 है और 20 में जब हम 4 से भाग करेंगे तो 4 पंचे 20, देख रहे हैं पूरी तरह से कट जा रही है, अर्थात दी हुई संख्या 520 4 से पूर्णतया विभाजित है। वैसे भी भाग कर लीजिए आप, 4 एकम 4, 1 बचा, इधर 12 हुआ, 4 तियां 12, कुछ नहीं बचा, शून्य शून्य लिख लीजिए, पूरी संख्या पूर्णतया विभाजित होगी। अगली संख्या है 464। 464 देखने में ही लग रहा है कि लास्ट के दो अंक 64 है, 4 के टेबल में आता है। 4 1 जा 4, 2 बचा, इधर गया 24, तो 4 छक्का 24, कट जा रहा है। 64 पूरी तरह 4 से विभाजित है, इसलिए दी हुई संख्या 464 4 से पूर्णतया विभाजित होगी। अगर इससे भी बड़ी संख्या जैसे आ जाए, बहुत बड़ी संख्या हो, 18,864 दिया गया हो या 4, चलिए देखते हैं कितनी बड़ी संख्या है। 18,864 या इससे भी बड़ी संख्या हो जाए, इसी में शून्य लग जाए, तब हम देखते हैं, हम अंतिम के दो अंक केवल देखेंगे बस। शेष आगे जितनी भी संख्याएं दी गई हैं उनसे हमारा कोई मतलब नहीं है। 4 से विभाजित जब हम करते हैं तो केवल लास्ट के दो अंक देखते हैं। लास्ट का दो अंक 4 से विभाजित हो तो दी हुई संख्याएं 4 से विभाजित, 4 से जब हम भाग करेंगे इसको तो 10 टाइम्स जाएगा, अर्थात ये संख्या 4 से विभाजित है। चलिए क्लियर है। अगर किसी को इस वीडियो से या इस विभाजिता से, बताई गई विभाजिता से किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर दे, हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। बाकी हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इसे शेयर कीजिए। चलिए हम अगली विभाजिता देखते हैं, हमारा है 5 से विभाजिता। 5 से विभाजिता, 5 की विभाजिता बताई जाती है कि यदि अंतिम अंक, दी हुई संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो, 0 या 5 हो तो दी हुई संख्या 5 से पूर्णतया विभाजित होगी। वो संख्या चाहे बहुत बड़ी हो, यहाँ से लिखना स्टार्ट किया जाए, यहाँ तक संख्याएं दी जाए, लेकिन अगर हमें लास्ट में 0 या 5 दिखाई देता है तो दी हुई संख्या 5 से पूर्णतया विभाजित होगी। चलिए देखते हैं, जैसे 625, 1750, 18,960, 11,345। देख रहे हैं हम दी हुई संख्याओं के अंतिम में जैसे बताया गया कि यदि अंतिम का अंक 0 या 5 है तो दी हुई संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे पहली संख्या है 625, 625 का अंतिम अंक 5 है, अर्थात दी हुई संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। इधर हम विभाजित देख लेते हैं करके, 625 का अंतिम अंक 5 है। 625 को जब हम 5 से भाग करेंगे तो ऐसे देख लीजिए, 5 से कट कर दीजिए, 5 1 जा 5, 1 बचा, इधर आया हुआ 12, 5 दूना 10, 2 बचा 25 हुआ, 5 पंचे 25, अर्थात 5 से पूरी तरह से 625 कट रहा है, अर्थात दी हुई संख्या 5 से पूर्णतया विभाजित है। अगली संख्या हम देखते हैं 18,960। 18,960 को हम जब 5 से विभाजित करते हैं तो 5 3 15, 3 39 हुआ, 5 7 35, 4 बचा 46 हुआ, 5 9 45, 1 बचा, 5 दूना 10, अर्थात हम देख रहे हैं 18,960 भी 5 से पूरी तरह विभाजित है। इसी तरह से लास्ट में इस संख्या 5 है तो ये भी दी हुई संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। चलिए जल्दी जल्दी हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए आप लोग और मज़े से पढ़ते रहिए। चलिए अगली विभाजिता है 6 से विभाजिता। अगली विभाजिता है 6 से विभाजिता। 6 की विभाजिता बहुत ही मज़ेदार है। देखिए 6 को हम लिखते हैं 6 बराबर 2 गुणा 3,
अब हम 6 की विभाज्यता पढ़ेंगे तो बताया जाएगा इसमें जिसमें 2 और 3 दोनों विभाज्यताएं सम्मिलित हों। जिन संख्याओं में 2 व 3 दोनों की विभाज्यता लगती है वो संख्याएं 6 से पूर्णतः विभाजित हों। अर्थात 6 से विभाज्यता बताई जाएगी जिन संख्याओं का अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो एवं अंतिम अंक 2, 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो इस प्रकार दी हुई संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। अर्थात फिर से एक बार समझ लीजिए, 6 से विभाज्यता बताया जाता है जिन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 और अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो, ऐसी संख्याएं 6 से पूर्णतः विभाजित होंगी। जैसे चलिए देखिए, जैसे बहुत ध्यान से समझिएगा, कठिन कुछ भी नहीं है, बस समझने की देर है। खूब पढ़िए आप लोग, इस तरह से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा कि गणित आपको एकदम इजी लगने लगेगी। चलिए देखते हैं, जैसे 24। अब हम देखते हैं अंकों का योग करेंगे तो 2 धन 4 बराबर 6, 6 3 से विभाजित है अर्थात 3 की विभाज्यता लग गई और अंत में 4 दिया गया है। 24 का अंतिम अक्षर या अंतिम अंक क्या है? 4 है। अर्थात ये संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है, अर्थात दी हुई संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगला है, जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है 144। अब 144 में हम देखते हैं हमारा अंतिम अंक 4 है, तो 144 के अंतिम अंक 4 है, इसलिए संख्या 2 से विभाजित होगी और अंकों का योग जब हम करते हैं तो 1 धन 4 धन 4, 4 1 5 4 9, अर्थात 9 3 से पूर्णतः विभाजित है, अर्थात दी हुई संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित है। इस तरह से हम 6 की विभाज्यता पढ़ते हैं। चलिए अगली विभाज्यता हम देखते हैं 7 से विभाज्यता। 7 से विभाज्यता थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन ध्यान से समझेंगे तो कुछ भी कठिन नहीं है। चलिए देखते हैं 7 से विभाज्यता। 7 से विभाज्यता बताई जाती है। चलिए 7 से विभाज्यता, 7 की विभाज्यता है कि यदि अंतिम अंक दी हुई संख्याओं के अंतिम अंक का 2 गुना कर, दी हुई संख्या के अंतिम अंक का 2 गुना कर शेष सभी संख्या से घटाने पर प्राप्त संख्या यदि 7 से विभाजित होती है तो दी हुई संख्या 7 से पूर्णतया विभाजित होगी। फिर से समझिए, दी हुई संख्या का अंतिम अंक का 2 गुना कर शेष बची संख्या से घटाने पर प्राप्त संख्या यदि 7 से विभाजित होती है तो दी हुई संख्याएं 7 से पूर्णतया विभाजित होंगी। चलिए देखते हैं, जैसे उदाहरण से समझते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे है 133। जैसे 133, जैसे नियम में बताया गया कि अंतिम संख्या का 2 गुना कर, अंतिम संख्या है 3, 3 का हम जब 2 गुना करेंगे तो 3 दूना 6, शेष संख्या से घटाने पर अर्थात 13 में से हमें 6 घटाने पर प्राप्त संख्या, 13 में से 6 गया 7, यदि 7 से पूर्णतः विभाजित हो पूरी संख्या कट जाएगी। और आप जानते हैं 7 से पूरी तरह से विभाजित है, अर्थात 133 7 से पूरी तरह विभाजित होगा। चलिए दूसरा अंक देखते हैं या दूसरी संख्या देखते हैं, जैसे है 196। जैसे 196 में भी वही नियम, अंतिम संख्या का 2 गुना कर, 6 का जब हम 2 गुना करेंगे तो 6 दूना 12 हुआ, 6 दूना 12 हुआ, शेष अंक शेष क्या बचा है? 19 बचा है। 19 से जब हम 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 19 माइनस 12 करेंगे तो हमारा मिलेगा 7 और 7 से पूरी तरह विभाजित है, इसलिए दी हुई संख्या 196 भी 7 से पूरी तरह विभाजित है। चलिए अगला देखते हैं, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। खूब अच्छे से समझिएगा, परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा। देखिए
343 है, जैसे 343 देखते हैं, बताया गया है अंतिम, एक मिनट दें, चलिए देखते हैं। अंतिम अंक का 2 गुना कर, 3 का 2 गुना करेंगे, 3 दूनाई 6, शेष संख्या है 34। 34 में से जब हम 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 34 में से 6 गया 28, और हम देखते हैं 28 7 से पूरी तरह से विभाजित है, 7 चौका 28, अर्थात दी हुई संख्या 343 7 से पूरी तरह विभाजित है। चलिए अगली विभाज्यता हमारी है 8 से विभाज्यता। अगली विभाज्यता है 8 से विभाज्यता। 8 से विभाज्यता बताई जाती है कि जिन संख्याओं के अंतिम के 3 अंक, जिन संख्याओं के अंतिम के 3 अंक यदि 8 से पूरी तरह विभाजित होते हैं तो दी हुई संख्या 8 से पूर्णतया विभाजित होगी। एक बार फिर से सुन लीजिए, जिन संख्याओं के अंतिम के 3 अंक 8 से पूर्णतया विभाजित होते हैं, इस प्रकार प्राप्त संख्या 8 से पूर्णतया विभाजित होगी। चलिए देखते हैं, जैसे उदाहरण से समझते हैं। जैसे 1224, जैसे हम ले लेते हैं 1224। हमने बताया कि अंतिम के 3 अंक हैं 224। अगर 224 8 से पूर्णतः विभाजित होती है तो कहने का मतलब 1224 भी पूर्णतः विभाजित होगी। 8 से हम जब विभाजित करते हैं तो 8 दूनाई 16, 6 बचा, इधर आया 64 हुआ, 8 अठाई 64, अर्थात 1224 8 से पूरी तरह से विभाजित है। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। 14,968। जैसे अगला एग्जाम्पल है 14,968। हम देखते हैं अंतिम के 3 अंक को हम विभाजित करेंगे 8 से। 8 एकम 8, 1 बचा, इधर आया 16 हुआ, 8 दूना, इधर कट गया, इधर 8 बचा, 8 एकम 8, अर्थात दी हुई संख्या 14,968 भी 8 से पूरी तरह से विभाजित है। चलिए अगली विभाज्यता हम देखते हैं 9 से विभाज्यता। 8 की विभाज्यता में जिन बच्चों को कोई दिक्कत हो वह हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम जरूर उनकी प्रॉब्लम को दूर करने का प्रयास करेंगे और अच्छे से भी पढ़ाने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं 9 से विभाज्यता। 9 से विभाज्यता बहुत ही आसान है। 9 की विभाज्यता बताया जाता है, यदि दी हुई संख्याओं के अंकों का योग यदि 9 से पूर्णतया विभाजित होता है तो दी हुई संख्या 9 से पूर्णतया विभाजित होगी। जैसे 729, जैसे 729 बताया गया दी हुई संख्याओं के अंकों का योग। जब हम अंकों का योग करते हैं तो 7 2 9 9 18, अर्थात 18 9 से पूरी तरह से विभाजित है, 9 दूनी 18, अर्थात दी हुई संख्या 729 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। और इसको आसान भाषा में समझ सकते हैं, जैसे अंकों का योग ना करना चाहें तो हम छोटी छोटी संख्याओं के अंकों का योग कर लेते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। जैसे 7 2 9, ये 9 से पूरी तरह से कट गया, 9 9 से कट ही जाएगा, अर्थात दी हुई संख्या पूरी तरह से कट गई, ये पूरी दी हुई संख्या 9 से विभाजित होगी। जैसे बड़ी संख्या हो जाए, जैसे 11,262, यह इतनी बड़ी संख्या दे दी जाए 11,262 को हमें चेक करना है कि दी हुई संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है कि नहीं। तब हम देखते हैं, सबसे पहले अंकों का योग कर लेते हैं तो 1 धन 1 धन 2 धन 6 धन 2 बराबर 1 1 2 2 4 6 4 10 2 12, अंकों का योग कितना हुआ 12। हम देख रहे हैं 12 9 से पूरी तरह विभाजित नहीं है, 12 9 से पूरी तरह विभाजित नहीं है, अर्थात दी हुई संख्या 11,262 9 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगी। अर्थात कहने का मतलब यदि अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित होगा तभी दी हुई संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं, ऐसे समझते चलिए। जैसे
जैसे 3564, जैसे अगला एग्जाम्पल क्या है 3564। अब इसके अंकों का योग करते हैं 3 धन 5 धन 6 धन 4, 5 3 8, 8 6 14, 14 4 18। अब हम देखते हैं 18 9 से पूर्णतया विभाजित है, अर्थात दी हुई संख्या 35 9 64 9 से पूर्णतया विभाजित होगी। वैसे भी हम कर सकते हैं, देखिए 5 4 9 6 3 9, देख रहे हैं सारी संख्याएं आपस में कट गई हैं, अर्थात दी हुई संख्या 9 से पूर्णतया विभाजित होगी। 5 और 4 का अंकों का योग 9 हुआ, 6 और 3 के अंकों का 9 हुआ, इस तरह से पूरी संख्या विभाजित होगी। चलिए देखते हैं अगली विभाजता। अगली विभाजता है 10 से विभाजता। 10 से विभाजता, 10 की विभाजता में बताया, चलिए 10 से विभाजता। 10 की विभाजता बताई जाती है कि यदि अंक के स्थान पर, दी हुई संख्या के अंक के स्थान पर शून्य दिया हो तो दी हुई संख्या 10 से पूर्णतया विभाजित होगी। फिर से समझ लीजिए, 10 की विभाजता बताई जाती है कि दी हुई संख्या के इकाई का अंक यदि शून्य है तो दी हुई संख्या 10 से पूर्णतया विभाजित होगी। जैसे 110, 1120, 1360, दी हुई संख्याओं के देख रहे हैं इकाई का अंक सब में शून्य है, अर्थात सभी संख्याएं 10 से पूर्णतया विभाजित होंगी। चलिए देखते हैं 11 से विभाजता। 10 की विभाजता बहुत आसान है, आप सब लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखते हैं इसका 11 से विभाजता। 11 की विभाजता थोड़ा हार्ड जरूर है, ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा, एक ही बार में समझ में आ जाएगी। 11 से विभाजता बताई जाती है कि दी हुई संख्याओं के सम अंकों का योग तथा विषम अंकों का योग, यदि योग का अंतर यदि 0 या 11 या 11 से विभाज्य संख्या आती है तो दी हुई संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होती है। फिर से समझिए कि दी हुई संख्या 11 से विभाजता में दी हुई संख्या के सम अंकों का योग तथा विषम अंकों का योग का अंतर यदि 0 या 11 या 11 से विभाजित कोई संख्या प्राप्त होती है तो दी हुई संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे हम देखते हैं 1331, जैसे देखिए 1331 परिभाषा बताई गई सम अंकों का योग तथा विषम अंकों का योग। विषम संख्या कौन है? ये संख्याएं हैं। सम कौन है? ये और ये। सम अंकों का योग होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि दी हुई संख्या सम हो। सम के स्थान पर जैसे संख्या हम गिनते हैं 1 2 3 4, तो 2 और 4 के स्थान पर जो संख्याएं होंगी 2 और 4 सम संख्या, अर्थात उसके नीचे के वर्ड को हमें देखना है। ऐसा नहीं देखना कि यहाँ तो 3 है यहाँ 1 है तो ये सम संख्याएं हुई, नहीं। बताया जाता है कि दी हुई संख्या जो कोई भी दी हुई है उनके सम संख्या के स्थान पर, सम संख्या क्या होगी? 1 है, 3 है, फिर 3 है, फिर 1 है, तो 1 और 3 तो विषम संख्या पर होंगी, क्योंकि ये इनका स्थान विषम है। 2 नंबर पर 3 है और 4 नंबर पर 1 है, तो 2 नंबर और 4 नंबर तो सम संख्याएं होती है ना, इस वजह से 3 और 1 सम संख्याओं का योग हुआ। इस तरह से हम करेंगे। देखिए 1 और 3 का योग, इस 3 और 1 का योग, 3 1 4 हुआ, ये विषम संख्या का योग, सम संख्या का योग भी 4 हुआ। दोनों का अंतर हम जब करते हैं तो 4 में से 4 गया 0, अर्थात मैंने बताया कि सम संख्याओं के अंकों का योग था विषम संख्या के अंकों के योग का अंतर यदि 0 या 11 प्राप्त होता है तो दी हुई संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होती है। और यहाँ पर अंतर हम देख रहे हैं 0 प्राप्त होता है, इसलिए दी हुई संख्या 1331 11 से पूर्णतः विभाजित है। जैसे नॉर्मल तरीके से हम लोग करते हैं भाग विधि से, तो भाग विधि से करके देख लीजिए 1331 क्या 11 से विभाज्य है कि नहीं, तब देखते हैं। 11 1 11, 2 बचा, यहाँ से 3 को हम लिखते हैं 11 दूनी 22,
एक बचा, इस अब एक लिखने की बारी है 11 और एक बार जाएगा 11 से 11 पूरी तरह से कट जाएगा, अर्थात दी हुई संख्या 11 से पूर्णतया विभाजित होगी। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। अगला एग्जाम्पल है 14,641, 14,641। अब इसमें हम देखते हैं कि सम संख्याओं का योग तथा विषम संख्याओं, सम संख्याएं कौन कौन सी हैं और विषम संख्या, विषम संख्या के अंक पर है 1, 6, 1। सम संख्या में कौन कौन सी है, जैसे देखते हैं 4 और 4 है, 4 और 4 है। अब हम देखते हैं दो योग, तो 6, 1, 7, 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8, विषम संख्याओं का योग आया 8 और 4, 4, 8, सम संख्याओं का योग भी 8 है। अब इन दोनों का जब हम अंतर देखते हैं तो अंतर हमारा प्राप्त होता है 0। अंतर क्या आता है 0, अर्थात दी हुई संख्या 14,641 11 से पूर्णतया विभाजित है। चलिए मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा आज विभाज्यता का टॉपिक खत्म होता है। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए हम विदा चाहते हैं। यदि आप लोगों को हमारा ये विभाज्यता वाला चैप्टर पढ़ाया जाए, इस तरह से पढ़ाया गया, समझ में आता है, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।